हाँ, और सुबह के इस हर रविवार के ध्यान में अ, आप लोगों की जो उपस्थिति है, जिसके कारण ये वर्ग या ऑनलाइन अभ्यास हमारा निरंतर चलते आ रहा है, क्योंकि आपकी रुचि और आपका समय, आपका संकल्प इस सुबह के ध्यान में आप हर रविवार को उपस्थित होते हैं। तो आप ही की वजह से ये निरंतर चल रहा है। जब आपका उपस्थित होना कम होगा, बंद होगा, तभी ये वर्ग बंद होगा, अन्यथा निरंतर चलते रहेगा। तो जैसे कि इस वर्ग के माध्यम से हम आनापानसति, विपस्सना और अन्य ध्यानों का भी हम अनुभव लेते हैं। तो आज के सुबह में हम विपस्सना का विशेष प्रकार का हम ध्यान करेंगे। वैसे तो हर ध्यान अपने आप में विशेष है, ऐसा नहीं है कि ये ध्यान इससे अच्छा है, उससे अच्छा है। सब ध्यान अपने आप में सत्य की तरफ ले जाने वाला मार्ग है। लेकिन जब हम विशेष बोलते हैं तब हमारी एक रुचि है, हमारी श्रद्धा है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और इसलिए कभी कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना होता है कि हम आज ऐसे ध्यान का आनंद लेंगे, क्योंकि मन को ऐसे शब्दों का, संज्ञा का एक आदत पड़ी है मोटिवेट होने की। तो मन को जिसमें रुचि है, जहाँ पे मन आनंदित हो सकता है, विशेषतः जब हमें भीतर जाना है, मन के भीतर जाने का जो आनंद है, सुख है, तो उसके लिए भी इच्छा, प्रेरणा, श्रद्धा, विश्वास की ज़रूरत है। जैसे हम बाह्य जगत में जो चीज़ चाहते हैं और वो करने का जब संकल्प लेकर हम उसको प्राप्त करते हैं, और इसको हमने प्राप्त भी किया है अपने सांसारिक जीवन में, जो हमने चाहा है, और उस चाहत को कुछ न कुछ वहाँ तक हम पहुँचे हैं। लेकिन अंदर का जो प्रवास है, ध्यान का, भीतर का, चित्त का, आंतरिक सुख का, आंतरिक दृष्टि का, जीवन के सत्य को जानने का, जीवन के अर्थ को जानने का, तो ये संसार जो है, ये विश्व जो है, ये बाह्य विश्व से भी बहुत गहरा, बहुत अंधे अंधेरों से भरा हुआ है। अभी अंधेरों से इसलिए भरा हुआ है क्योंकि कभी हमने वहाँ पे उजाला किया नहीं। बाहर तो उजाला कर दिया, हमारे पास में हर प्रकार का उजाला है। हाँ? भोजन बनाने से लेके गाड़ी चलाने तक, मोबाइल चलाने तक, हमें ऊर्जा की ज़रूरत, प्रकाश की ज़रूरत होती है, जिसके कारण हम एक सुख और सहजता का आनंद लेते हैं। लेकिन भीतर के जगत का क्या, जिस जिसके कारण हमारा जन्म हुआ है, जिसके लिए हम जी रहे हैं, और जिसकी हमारी हमें तलाश है, हाँ? तो वो तलाश मन के भीतर है। तो उस तलाश, उस खोज के लिए, उस सत्य के लिए हमें ध्यान की ज़रूरत है। ध्यान का ही आंतरिक जगत का मार्ग है, जो अनोखा है, सुंदर है, जो हमारे पहले के या हमसे जो अ, ध्यान में पारंगत है, उन लोगों ने उस जगत को देखा है, उस मन की गहराई की शुद्धता को देखा है। बाहर तो हमें अंधेरा और बहुत अ, बुरा और भवंडर जैसा दिखाई देता है, लेकिन भीतर वो बहुत शांत है। जैसे कि समंदर हमें ऊपर लहरें उठती हुई दिखती है, तो उससे हम डर जाते हैं, या उसमें हम अ, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जब समंदर के भीतर जाते हैं, और तब हम समंदर का जो आनंद जिस किसी को भी भीतर जाने से मिलता है, तो वो तो अद्भुत है, और वो व्यक्तिगत है।
व्यक्तिगत इसलिए है क्योंकि वो खुद को ही देखना होता है। किसी और के आनंद के लिए और कोई मदद देखेगा, मदद कर सकता है लेकिन देख नहीं सकता। जैसे कि भोजन हमें कोई ला के दे सकता है, लेकिन भोजन भोजन का स्वाद और आनंद है, वो नहीं दे सकता है। ऐसा ही भीतर के सुख का आनंद और सुख है, उसके लिए आप किसी की मदद ले सकते हैं या कोई आपको मदद कर सकता है। बुद्ध भी हमें मदद कर सकते हैं या कोई और मित्र हमें मदद कर सकता है, कोई किताबें मदद कर सकती है, लेकिन वो स्वाद और आनंद वो नहीं दे सकते। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। आपका मोक्ष, आपका परम सुख आपको ही अनुभव करना है, और हम तभी अनुभव कर सकते हैं कि जब उस मार्ग पर चलने की हमारी स्पष्टता हो, इच्छा हो, प्रयत्न हो। और जिस प्रयत्न से हम लंबे समय से इस ध्यान मार्ग पर चलते जा रहे, कभी निराश भी हो जाते, कभी फिर से हम अपने संसार के जगत में फंस जाते, फिर से वापस आ जाते। लगता है कि नहीं, संसार जितना दिखने में सुख और आनंद देने वाला लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस संसार की गहराई में जाते हैं तो दुख के सिवा, चिंता और भय के सिवा कुछ नहीं मिलता। ये जो सत्यता जब हमें संसार में अनुभव होने लगती है, तो वही संसार की जो तृष्णा, इच्छा जो है, वो ध्यान की इच्छा और तृष्णा में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम बौद्ध पारंपरिक भाषा में काम छंद से धम्म छंद की तरफ जाना। काम छंद से धम्म छंद की तरफ आना। जो चित्त मन हमारा बाहर सुख और आनंद ढूंढ रहा था और अभी भी ढूंढ रहा है, लेकिन उससे हम थोड़ा सजग भी हो रहे हैं। जैसे कि कोई बच्चा बचपन में सजग नहीं होता है, लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, समझदार होता है, तो उस चीज़ों से वो सजग हो जाता है और अपने आप को अपने उस गोल की तरफ, जो गोल से उसको सफलता या आनंद मिल सकता है सही संसार के दृष्टि से, उस तरफ उसका चित्त, उसकी ऊर्जा परिवर्तित होती है। तो ऐसे ही हम साधक है, ऐसे ही हम शुरुआत में या हमारी साधना में हम एक बच्चे की तरह है, बालक की तरह है। हाँ, कुछ चीज़ें हमें समझ में आ रही है और कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन साथ साथ में हम वयस्क भी हो रहे हैं। हमारी जो बाल बुद्धि है, जो बचपन में जो चीज़ें हमें बताई गई है, युवा होने के बाद में भी हम वैसा ही उस चीज़ को देख रहे हैं। तो उस जो हमारी बाल बुद्धि या ज्ञान की बुद्धि है, उसको हम समझ रहे हैं कि ये अज्ञान है, ये जीवन का संपूर्ण सत्य नहीं है। सत्य है लेकिन संपूर्ण नहीं है। संसार सत्य है, लेकिन वो मिथ्या के साथ में सत्य है। अज्ञान के कारण वो सत्य है, लेकिन जब बुद्ध के प्रकाश में जब हम उस सत्य को देखते हैं तो असत्य दिखने लगता है। जैसे कि कोई खेल हम बचपन में खेलते थे या जिसके प्रति हमें जो आसक्ति होती थी, चॉकलेट हो या किसी भी चीज़ की, लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो खेल रहता ही है, लेकिन हमारी जो प्रज्ञा जो है, उस प्रज्ञा से वो खेल हमें एक सामान्य खेल दिखता है, क्योंकि हम जीवन की उस गहराई को समझ चुके होते हैं। वैसे बुद्ध हमसे
संपूर्ण ज्ञानी हैं। वो संसार को हर पहलू से देख चुके हैं, समझ चुके हैं, और वो सभी जीवों को एक अपने पुत्र के जैसा देखते हैं, ताकि हम उस दुख से बाहर आ सकें। समझाते हैं कि संसार जल रहा है, लेकिन हमें जलते हुए दिखाई नहीं देता है। अभी किससे जल रहा है, कैसे जल रहा है, एक छोटी सी कहानी में बता के फिर बाद में ध्यान की शुरुआत करें। एक पिता होता है, उसके कुछ बच्चे, 2-3 बालक होते हैं। अपने घर में वो उसको कुछ खिलौने देते हैं और बच्चे खेलते रहते हैं। तो पिताजी कुछ काम से घर से बाहर कुछ काम के लिए जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो उस घर में आग लगी हुई है। जब आग लगी रहती, ना वो भीतर जा सकते हैं, ना बच्चे बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि बालक को आग दिखाई नहीं देती है, उनके खिलौने दिखाई देते हैं। वो खेल में मस्त मस्त होते हैं, और पिताजी बाहर से उसको बुलाते कि तुम बाहर आओ, बाहर आओ, क्योंकि पिताजी को आग दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है कि इस आग में मेरे बच्चे मरने वाले हैं या जलने वाले हैं। लेकिन उस बच्चों को उस आग के देखने की दृष्टि नहीं है। उस बच्चों को देखने की दृष्टि है वो खिलौने जिससे वो खेल रहे हैं, जिसको वो सत्य मान रहे हैं, और वास्तविक सत्य उनको दिखाई नहीं दे रहा, जो उनके जीवन के अस्तित्व को ही नष्ट करने वाला जो आग है, वो उसको दिखाई नहीं देती। तो पिताजी क्या करते हैं, उसको पता होता है कि अभी बच्चे को बाहर बुलाना है, आना है। वो मेरी बात को, हाथ को देख रहे हैं, मैं बुला रहा हूँ, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं कि पिताजी क्या कहना चाहते हैं, या अपने वो खेल में व्यस्त है, आनंदी। तब हाँ, जो उनके पिताजी होते हैं, उनको लगता है कि बालक को बाहर लाने के लिए उससे भी बड़ा खिलौना, हाँ, जो आकर्षित है, जो बच्चों को पसंद आएगा, ऐसा खिलौना पिताजी बाहर से दिखाता है। तब वो खिलौना देख के बच्चे उस जगह से बाहर आने का प्रयास करते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे सब जो एक मिथ है, एक कहानी है, एक घटना भी हो सकती है। जैसे कि हम बच्चों जब रोता है तो हम बोलते हैं कि चॉकलेट देंगे, या आइसक्रीम खिलाएंगे, या तुम ये करो तो ये करेंगे। तो ये मोटिवेशन जो हम उससे अ, उसकी जो अज्ञानता है, उसका जो आलस है, उसकी जो अ, कमजोरी है, उससे बाहर आने के लिए, लाने के लिए हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बालक पेरेंट्स की तरह। या कभी कभी हम डराते भी हैं। मुझे लगता है कि 90% पालक डराते हैं या दबाते हैं, ये मत करो, मत करो, ये होगा, वो होगा। तो ऐसा भी मोटिवेशन बच्चों को पेरेंट्स की तरफ आता है, और उसके कारण बच्चा उसी मोटिवेशन से अपने चित्त को चित्त में ग्रहण करके उसी प्रकार से उसका व्यवहार, या उसकी जो कमजोरी कह सकते हैं, भय कह सकते हैं, उसके जीवन में अस्तित्व में आ जाता है। तो ये कहानी अ, बुद्ध, बोधिसत्व, और एक मार्ग और संसार के स्वरूप को बताने वाली कहानी है। ये जो घर जो बताया गया है, ये संसार है, जिस घर में बच्चे रहते हैं। पिताजी भी रहते हैं, लेकिन वो बाहर आ गए, रहते थे, बाहर आ गए। और जो बच्चे जो है, हम सभी हैं, जितने भी जीव है इस संसार में रहने वाले, वो सभी
इस संसार के या इस अ, पृथ्वी पर हम बालक हैं, बच्चे हैं। भले ही कहने में हम वयस्क बूढ़े हैं या बड़े हो गए, लेकिन मन से, कॉन्शसनेस से, चेतना से, समझदारी से या जीवन की जो सत्यता को अनुभव करने की जो हमारी अ, दृष्टि है, हाँ, उस लेवल पे हम बच्चे हैं। और आग जो है, वो आग इसका प्रतीक है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि लोभ भी आग है, द्वेष भी आग है, अज्ञान भी आग है। जितने भी चित्त की अशुद्धता है, जिससे हम बंधे हुए हैं, या हमें दुख और परेशानी या जो कुछ भी हमें भीतर से अफ़सोस या जो कुछ भी महसूस होता है, वो सभी उस आग में हम जल रहे हैं। जबकि वो आग हमें जलाती है, फिर भी हमें एहसास नहीं होता कि हम जल रहे हैं। लेकिन जो बाहर है, वो पिता जो है, वो बोधिसत्व और बुद्ध के समान है, जो संसार को भी देख रहा है और बाहर जो खुलापन है, जहाँ पे आग नहीं है, जहाँ पे दुख नहीं है, ऐसी जगह पे होकर वो देखता है कि उस बच्चे को बाहर कैसे बुलाया जाए। और जो बड़ा खिलौना बताता है, वो एक प्रकार से ध्यान का मार्ग है, जो उस भय से या उस आग से बाहर निकालने के लिए हमें ऐसे मोटिवेशन की ज़रूरत है कि जो हमें भीतर ले जाएगा। हाँ, भीतर मतलब उस चित्त में जो खुला है, जो आग से मुक्त है, जो भय और चिंता से मुक्त है, ऐसे जगत में, ऐसे जगह पे, ऐसे अनुभव में प्रवेश कराएगा, हाँ, जिसको हम निर्वाण या परम शांति और विमुक्ति कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि विपस्सना जो है वो ऐसी जगह है जो सभी क्लेश और सभी अग्नि को शांत करते हैं। क्योंकि ये क्लेश और जो भय, चिंता इसलिए उत्पन्न है या हम उसमें परेशान हैं, क्योंकि हमें बोध नहीं हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, या हम उस अस्तित्व को जो जिससे हम बने हैं, जिसको मैं मेरा कहता हूँ, या ये मेरा जो शरीर और मेरा जो कर्म है, वो कैसे हो रहा है, इसका हमें बोध नहीं है। हम कैसे कर रहे हैं, इसका हमें बोध, सही में बोध नहीं है। जो बोध है वो अज्ञान से बना हुआ बोध। जो प्रज्ञा का बोध है वो विपस्सना है। इसी अस्तित्व को ऐसा देखना और ऐसा देखना, ऐसा देखना जिससे हम पकड़ के रखते हैं, और उसी अस्तित्व को ऐसा देखना मतलब उसमें रहते हुए अभी मुक्त रहते हैं। अस्तित्व से हम भागते नहीं हैं, वो उच्छेदवाद है, और अस्तित्व को पकड़ते वो शाश्वतवाद है। फिर हमारे विचार हो, हमारी कल्पना हो, हमारा कर्म हो, हमारा धर्म हो, हमारी संस्कृति हो, सभ्यता हो, भाषा हो, जो भी एक्स वाई जेड, जिस संसार में हम एक कल्चर ह्यूमन बीइंग करके जो या आ, हम अस्तित्व में है या जी रहे हैं, उसको पकड़ के रखना या पकड़ के रहना, उसमें बंधे रहना, वो अज्ञान है। उसके साथ में रहते हुए मुक्त रहना वो विपस्सना है। इससे मतलब हमें अपने जो भागने का जो भय है कि यार मैं ऐसा ज्ञान को प्राप्त करूंगा या निर्वाण को प्राप्त करूंगा तो क्या क्या होगा, कैसे छूट जाएगा सब कुछ, कुछ छूटेगा नहीं, वहीं पे रहेगा, सिर्फ छूटेगा उसको देखने की दृष्टि छूटेगी।
संसार को या उस अस्तित्व को, जिस अस्तित्व के साथ हम जी रहे हैं परिवार में, संबंध में, या इस पूरे भवंडर में जो हमें दुख ही दुख दिखाई देता है। तो दुख तब भी रहेगा, लेकिन हमारा दुख मुक्त होके हम औरों के दुख के मुक्त होने के लिए हम प्रयास करेंगे। जैसे अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास कैसे कर रहे हैं? हम भी दुखी है और औरों को दुख में से मुक्त करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी दुखी हो रहा है, क्योंकि हमें खुद पता नहीं है कि दुख से मुक्त होने का अनुभव क्या है। हम औरों को मैत्री करते हैं, लेकिन मैत्री कैसी करते हैं? उसमें अपेक्षा होती है। हम प्यार करते हैं, लेकिन प्यार कैसा होता है? उसमें आसक्ति होती है। प्यार करना है, मैत्री करनी है, लेकिन सत्य को जान के मैत्री करनी है, सत्य के साथ में मैत्री करनी है। तो उस मैत्री में, उस प्रेम में, उस व्यवहार में, उस जीवन के हर पल में, जो पल हम सुबह से शाम तक जीते हैं, या जो भी हमारा व्यवहार है, काया वाचा और मन से हम जो व्यवहार कर रहे हैं, उसी व्यवहार से तनाव हमारे भीतर उत्पन्न होता है। और वो तनाव हमारे भीतर से उत्पन्न होता है, क्योंकि भीतर में भी ऐसा कुछ है जिसके कारण तनाव उत्पन्न होता है। सिर्फ बाह्य परिस्थिति से ही तनाव उत्पन्न होता है ऐसा नहीं। वो एक कारण है, एक कारण से कुछ नहीं होता है अगर अंदर का कारण ना हो। जब जैसे कोई आपको गाली दे रहा है और आप में द्वेष ही ना हो, तो गाली उपहार की तरह है। अगर कोई आपको उपहार दे रहा है, अच्छा या बुरा, लेकिन आप ले ही नहीं रहे, आप लोगे तभी तो आपके पास आएगा ना। आपका लेने का ऐसा भाव ही नहीं है, तो उपहार किसके पास जाएगा? अगर कोई हमें गाली दे रहा है, कोई हमें बुरा कह रहा है, कोई हमारी निंदा कर रहा है, तो उसके पास में वापस जाएगी, आपके पास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भीतर का वो कारण ही नहीं है। अगर कारण है, अगर कोई हमें प्रशंसा कर रहा है और निंदा कर रहा है, और भीतर अगर हमें लोभ है, द्वेष है, और है ही, तभी तो हमें निंदा अच्छी नहीं लगती है, प्रशंसा अच्छी लगती है। इसलिए तुम्हारे शत्रु भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, पास के होते हैं। तो जो बाहर से हमें अच्छा बुरा लगता है, तो भीतर जो हमारा मन है, हम उसके साथ में वो रिएक्ट होता है, रिएक्शन देता है। रिएक्शन इसलिए देता है कि हम जागरूक नहीं हैं, या हम प्रज्ञावान नहीं हैं, या कम है। जितनी प्रज्ञा आती है, जितनी जागृति का विकास होता है, तो इसी ही मैकेनिज्म में जो ये चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही है, भीतर बाहर, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, तो वहाँ पे जो दूसरा जो मन है वो एक्टिव हो जाता है, या ये पहला मन की जो ऊर्जा जो है वो दूसरे मन में परिवर्तित होती है। जैसे कि हम कोई पानी अशुद्ध होता है, उसी पानी अशुद्ध पानी को शुद्ध करते हैं। पानी तो वही है। तो हमारा जीवन भले कितना भी अशुद्ध, दुख, परेशानी में है, अगर हम ध्यान की प्रक्रिया में उस मन को ले आते हैं, जिसे हम सजगता और विपස්සना कहते हैं, तो वही मन, जो परेशान मन था, जो अस्वस्थ मन था, जो भयभीत था, अशांत था, वही मन धीरे धीरे शांत होके, भय से मुक्त होकर अपने आप को अनुभव करता है। हर व्यवहार उसी प्रकार से शुरू करने लगता है। तो उस संसार में दुख नहीं, सुख ही सुख होता है। इसी संसार की कल्पना या अस्तित्व जो है वो निर्वाण में
या सुखावती में या ध्यान के उस भूमि में, सुखावती मतलब ऐसी कोई भूमि नहीं है कि जो हम फिज़िकल तौर पे हम ज़मीन और भूमि और जगह को देखते हैं। ये भूमि जो है ध्यान की भूमि है, जो अनंत आकाश में चित्त की जो शुद्धता है, उस आधार पे वो भूमि है। भूमि को कभी भी हमने सिर्फ़ फिज़िकल भूमि के तौर पे नहीं देखना चाहिए, या नहीं होती है। जब हम ध्यान के प्रवास में जाते हैं तो वो उसकी भूमि का जो चेतना का, चित्त का जो स्तर है, अनुभव है, या प्रज्ञा की जो अनुभूति जो है, उसके स्तर पर वो एक चित्त की चेतना की भूमि बनती है। भूमि मतलब एक प्रकार की मानसिक अवस्था। उस मानसिक अवस्था में जब हम प्रवेश करते हैं तो वही मानसिक अवस्था धीरे धीरे सभी मानसिक अवस्था में बदलाव लाती है, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। क्योंकि हम नीचे थे, धीरे धीरे ध्यान में भीतर उच्च उच्च अवस्था में पहुँचे, वही उच्च अवस्था का जो प्रभाव है फिर सभी जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उसका ब्लड बनता है, बाद में वो ऊर्जा के रूप में हर पेशियों में जाता है। तो ब्लड ब्लड बन के नहीं रहता है, वो खाना वहाँ पे खाना नहीं रहता है, वो तो ऊर्जा में, रक्त में परिवर्तित हो जाता है। खाना बाहर तक है, जैसा हमें दिखाई देता है। ध्यान की शुरुआत आपके इच्छा से, आपके बैठक से होती है, लेकिन फिर बैठक और इच्छा बदलने लगती है। तो शरीर शरीर नहीं रहता है, शरीर का स्वरूप जो है वो मन के स्वरूप के साथ दूसरे प्रकार का अनुभव देने लगता है। शरीर की जो गहराई है, सूक्ष्मता है, खुलापन है, हाँ, जो हमें महसूस होता है कि एकदम शरीर हल्का हो जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि वो उसमें वो धर्म जो है परिवर्तित होने के, उसकी जो सूक्ष्मता जो है उसका हमें उस शरीर में आनंद आने लगता है। हाँ, जो हमें ऐसे सामान्य तौर पे वो हमें जड़ या आलस या तनाव या दर्द हमें शरीर में महसूस होता है। लेकिन ध्यान में जब हम चेतना के साथ में, जब जागृति के साथ में जब हम प्रवेश करते हैं, हाँ, तो वो रूपांतरित एक स्तर से दूसरे स्तर पे ले जाती है, और वो बदलाव होते होते हम उस मानसिक अवस्था में पहुंच जाते हैं, हाँ, जहाँ से मन उस बोध को प्राप्त करता है कि अस्तित्व को उसके मूल स्वरूप में देखने का जो अनुभव है वही विपस्सना है। हाँ, विपस्सना मतलब अस्तित्व को, या हर एक पल को, हर एक घटनाओं को जैसा है वैसा देखना। जैसा है वैसा देखना का मतलब यह है कि उसके जो धर्म के सूक्ष्म स्वरूप के आधार पर देखना। तो सूक्ष्म स्वरूप क्या है, बुद्ध ने देख लिया है। अभी बुद्ध ने देखी हुई जो अनुभूति है, उस अनुभूति के आधार पर हमें भी अनुभव करना है। सिर्फ शब्दों को समझकर या शब्दों को रट कर हमें वो अनुभव शुरुआत उसी से करनी है। जैसे कि अनित्य, इस शब्दों को जब हम सुनते तो शुरुआत शब्द से करनी है, लेकिन शब्द में फंस नहीं जाना है। उस शब्द की गहराई में खुद अनुभव करना है कि सही में वो स्पर्श, वो अनित्यता के बोध के साथ मैं, मेरे भीतर मैं देख रहा हूँ। वो शब्द से शब्दों को तोड़ दे रहा है। जैसा कि भोजन टूटता है जब मुंह में जाता है, अगर टूटेगा नहीं, वैसे ही रहेगा, तो कैसे आगे भोजन हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण करेगा। वैसे ही शब्द जो है, जो बुद्ध से हमारे पास में आया है ज्ञान के रूप में, हाँ,
तो सिर्फ़ अनित्य, अनित्य बोलने से अनित्यता समझ में नहीं आएगी। तो उस अनित्यता को उस समय जो विषय है, जो साँस है या साँस का स्पर्श है या चित्त में आने वाली जो कुछ भी भावनाएँ हैं, कल्पनाएँ हैं, मन है, उसको भी उसी बदलते हुए स्वरूप में अगर हम महसूस कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, समझ जाइए कि वो विपस्सना है। तो इस प्रकार से हम विपस्सना को गहराई में करने का प्रयास करेंगे। सभी आप अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। मुझे लगता है कि इतनी जो जानकारी है, जो आपने सुनी है और जो मैंने बताने का प्रयास किया है, इतनी पर्याप्त है कि हम अपने ध्यान में एक अ, हमारी जो सोचने की जो ऊर्जा है, इच्छा शक्ति जो है, उसको हम अ, निर्माण किए हैं कि विपस्सना ध्यान से हम अपनी जो संसार में जो हमारा दुख है, जो आग के रूप में हमारे भीतर बाहर उसमें हम जल रहे हैं, उसको हमें शांत करना है या शांति की जो अनुभूति है, हाँ, सत्य का जो दर्शन है, उस इस ध्यान से हम करने वाले हैं। तो धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए अपने बैठक को संतुलित और शांत कर लीजिए। देखिए कि आप बाहर से और भीतर से तनाव मुक्त हैं। अगर कहीं तनाव है, दर्द है, तो उस अंग को थोड़ा ढीला कर लीजिए, थोड़ी मसाज कर लीजिए, स्पर्श करिए। तो देखिए कि आप अच्छी तरह से आपकी बैठक आपने ले ली है, जो संतुलित है, शांत है, सुखद है। आपका शरीर ही आपके मन को धीरे धीरे शांत कर रहा है। शरीर की स्थिरता मन की स्थिरता को उत्पन्न करती है। फिर भी मन में आने वाले अनेकों विचारों से हम भूतकाल और भविष्य काल में हमारा मन भटक रहा है। उस विचारों के साथ सजगता से देखें कि अभी मैं किस लिए, क्या करने के लिए बैठा हूँ। वो विचार महत्व का है। ध्यान का विचार जो अभी मैं कर रहा हूँ, यही वर्तमान का विचार है। बाकी सभी विचार जो हम कर ही नहीं रहे, वो उत्पन्न हो रहे हैं और कुछ समय के बाद चले जा रहे हैं। सही विचार ध्यान करने का है, जिसे हम धम्म छंद कहते हैं। ध्यान करने की इच्छा, यही वर्तमान का विचार है। जो हमें अपनी भीतर में जो सत्य की खोज है, या जो हमें दुख का अनुभव हुआ है, उससे हम मुक्त होना चाहते हैं। वही ध्यान करने का विश्वास है, श्रद्धा है, जो हमारे ही दुख से उत्पन्न हुई है।
जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाने के पहले हमें स्वयं उस दर्द का एहसास होता है, तभी हम अच्छे डॉक्टर की खोज करते हैं। लेकिन अनुभव तो हमारा स्वयं का ही होता है कि हमें दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है। यही एहसास बुद्ध की तरफ हमें ले जाता है। बुद्ध के प्रति हमारे मन में असीम श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, जो इस संसार के सबसे श्रेष्ठ वैद्य है, फिजिशियन है, जो हमारे मन के दुख को जानते हैं, संसार के अस्तित्व को भली भांति जानते हैं। उन्होंने साक्षात्कार किया है और उस दुख से मुक्त हुए हैं। इसी ध्यान से, जिस ध्यान को मैं करने जा रहा हूँ, सजगता से विपश्यना की तरफ, अज्ञान से प्रज्ञा की तरफ, संसार से निर्वाण की तरफ, वे सब के आदर्श है जिन्होंने उस संबोधि को प्राप्त किया है। इस पथ में, इस मार्ग में हम ही नहीं, हमारे साथ हमारी माता और सभी महिलाएं, हमारे पिता और सभी पुरुष भी साथ में हैं। वे भी दुखों से मुक्त होना चाहते हैं और बुद्ध उन्हें भी इसी मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देते हैं। सजग बनो, सभी संस्कार अनित्य है। जागरूक रहो, सभी संस्कार अनित्य है। कुछ भी नित्य नहीं है, क्योंकि हर एक घटना किसी प्रत्यय से उत्पन्न हो रही है। इसलिए वो अनित्य है। यही बुद्ध का वचन है जो सभी को दुख से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। ध्यान के पहले चरण में सांस की सजगता का आनंद लीजिए। आनापानसति के सजगता से ही बुद्ध विपश्यना और संबोधि तक पहुँचे हैं।
हमारे लिए भी वही मार्ग उचित है जो कोई हमें एक डॉक्टर के रूप में बुद्ध बता रहे हैं। यही दवाई है, सांस को देखना, सजग होना और मन को वर्तमान में अनुभव करना। भले मन कितना भी भटकता हो, भागता हो, उसको होने दीजिए। वो आपका रियल मन नहीं है। रियल मन तो ये है जो सांस को देख रहा है। यही सत्य मन है जो वर्तमान में है, सांस के विचारों के साथ है, साथ श्वास का आवागमन देख रहा है, भीतर जाने वाला, बाहर आने वाला, क्षण प्रति क्षण। जो श्वास अपने धर्म में ना लोभ युक्त है, ना द्वेष युक्त, दोनों से मुक्त है। स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। ना हमें सांस लेने की इच्छा करनी होती है, ना ही सांस को हम संग्रहित कर सकते हैं, ना उसे हम पकड़ सकते हैं, ना उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। सांस आना, सांस जाना, ये शरीर का धर्म है जो इस वायुमंडल के साथ एक रूप है। जैसा सांस वैसा ही हमारा मन होते जा रहा है। क्योंकि जो हम खाते हैं उसी प्रकार का शरीर हमारा होता है। सांस ये शुद्ध भोजन है। शरीर का भी और मन का भी। बुद्ध इसी भोजन से अनेकों सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। सांस की गहराई को महसूस करें, उसकी गति, भीतर जाने वाला सांस थोड़ा लंबा महसूस होता है क्योंकि लेना होता है। शरीर सांस लेता है तो दीर्घ महसूस होता है, सांस जब छोड़ता है तो ह्रस्व महसूस होता है।
मेरे शब्द के संज्ञा से ना जाने, आप स्वयं अपनी जागृति से महसूस करें। आपका चित्त उसे कैसे देख रहा है, उसको फॉलो करें। उसकी और सूक्ष्मता हमें अनुभव हो रही है। भीतर जाने वाला सांस थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा है, बाहर जाने वाला थोड़ा गर्म। क्या उसकी ठंडक और गहराई को भी हम महसूस कर पा रहे हैं? प्रयास करें। मन में अगर भटकाव भी आ रहा है तो चिंतित मत बने। कुछ पल के लिए ही आ रहा है, फिर से सांस की तरफ वापस आ जाए। उससे लड़िए मत, ना उससे भागिए। वो स्मरण का धर्म है, उसको करने दीजिए। आपके जागृति के धर्म का आप अनुसरण करें। सांस को सजगता से देखना, महसूस करना, जैसा है वैसा। जितना अनुभव हमें सांस देखने में हो रहा है, जो श्वास अपने आप में शांत है, शुद्ध है, द्वेष और लोभ से मुक्त है, और उसके गति से, उसके आने जाने से वैसे ही हम देख रहे हैं जो अभी घटित हो रहा है। इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है, शुद्ध विचार है। जो हो रहा है वही देख रहे हैं और वही सोच रहे हैं। और उसी से हमारा मन आनंदित और तनाव मुक्त अनुभव हो रहा है। क्योंकि वर्तमान में कभी भी तनाव नहीं होता है। सांस को देखते देखते पूरे शरीर को देखिए। मस्तिष्क की पेशियों से लेकर न्यूरॉन्स, या शरीर के सभी अंगों की पेशियों तक श्वास ही श्वास है। शरीर के हमारे हर एक अंगों में सांस का प्रवाह क्षण प्रति क्षण भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है। हर एक पेशी, हर एक सेल पुनर्जीवित हो रहा है। लाखों हजारों पेशियां क्षण में मृत होती है और जीवित होती है। मरण और मृत्यु का
जन्म और मृत्यु का चक्र इसी शरीर के पेशियों में हम देख पा रहे हैं। फिर वो मस्तिष्क की पेशी हो, न्यूरॉन हो, या आँखों का, हृदय का, किडनी का, पेट का, स्किन का, हड्डी का, कुछ भी बाकी नहीं, सब कुछ। हमारे शरीर में 100 के जितने अंग हैं, सभी अंगों में जिससे हमारे शरीर बना है, जिसे हम शरीर कहते हैं, काया कहते हैं, रूप कहते हैं। ये शरीर नाम मात्र है, क्योंकि ये अनेक अंगों से बना है, जिसे हमने नाम दिया है। ये शरीर है, ये रूप है, ये काया है। अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, असेंबल है, एग्रीगेट्स है, समूहों का अस्तित्व। जैसे बाहर है वैसे ही भीतर है। हर एक पेशी सांस से जन्म ले रही है और पुरानी पेशियां मृत हो रही। तो क्या हमें क्या दिखाई दे रहा है? जैसा है वैसा हम काया को देख पा रहे हैं। अगर देख पा रहे हैं तो एक काया की विपස්සना है। काया को काया के रूप में देखना, उत्पन्न होते लय होते, उत्पन्न होते लय होते, क्षण प्रतिक्षण। जबकि काया हमें अनित्य दिख रही है, जो पहले हम नित्य देखते थे। ये ऐसे ही है, ऐसे ही रहनी चाहिए। जो काया की हमारी आसक्ति है, धारणा है, कुछ तो भी है भीतर बाहर, उस शाश्वत नित्य भाव से हम मुक्त हो रहे हैं। ना हृदय की पेशी नित्य है, ना मस्तिष्क की, ना पैर के अंगूठी की, ना किसी भी हिस्से की, जहाँ पे ऐसा कुछ तत्व है जो नित्य है। अगर हमें लग रहा है तो फिर से शांति से, सजगता से अनुभव करें। काया को जागृति से और विपස්සना से देखें। विपස්සना उस धर्म का नाम है जो अनित्यता का बोध कराता है,
जिस बोध में हमें 3 तत्व दिखाई देते हैं, उत्पन्न होना, स्थिति में रहना और लय होना। स्थिति में रहना भी नित्य नहीं है। इसी 3 पलों के बीच में अनित्यता है। यही विपස්සना है। और जो अनित्य है, ना वो मैं हूँ, ना मेरा है, ना आत्मा है। और जो ना मैं है, ना मेरा है, तो उसके प्रति आसक्ति भी ये मेरी धारणा मात्र है। उस धारणा से हम छूट रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं और इस पूरी काया को अनासक्त रूप में हमें अनुभव हो रही है। काया है, लेकिन मेरी काया नहीं है। मैं से मुक्त होना ही विपස්සना है। जैसे हम बचपन में किसी खेल को, खिलौनों को मेरा खिलौना कहते हैं और उससे हम आसक्त हो जाते हैं। लेकिन उसी खिलौने को जब हम बड़ा होकर देखते हैं समझदारी से, तो खिलौनों के साथ खेलते हुए भी हम अनासक्त भाव से खेलते हैं। ना उसके लिए हमारा राग होता है, ना द्वेष, फिर भी हम खेलते हैं। वैसे ही शरीर का हम आनंद लेते हैं, उसको निरोगी रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन शरीर के धर्म को भी हम जानते हैं कि अंतिमता या क्षण प्रति क्षण ये अनित्य अनात्म भावी। बूढ़ा होना इसका धर्म है, बीमार होना इसका धर्म है और अंतिमता विलय होना, विघटन होना, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो भी इसका धर्म है। क्योंकि अनित्य है और अनात्म है। जिस पृथ्वी आप तेज वायु घटक से ये बना है, जो हमने उधार लिया है बचपन से लेकर अभी तक और मृत्यु तक, मृत्यु के समय ये सभी वापस होना है। तो किस भाई का, किस बात का भय, चिंता और आसक्ति, जब हमें सत्य इस प्रज्ञा के प्रकाश में दिख रहा है। पूरे शरीर को हम देख रहे हैं, उसका अस्तित्व, उसका धर्म और उसे चिपकी हुई हमारी आसक्ति। धर्म को जानते जानते अनासक्ति में बदल रही, जिसमें ना शाश्वतवाद है, ना उच्छेदवाद, ना हम भाग रहे हैं, ना भगा रहे हैं। जैसा है वैसा सजगता से स्वीकार कर रहे हैं।
पूर्व धारणा से, मिथ्या धारणा से हम मुक्त हो रहे। यही काया की विपස්සना है। जो असीम लाभ देती है, मन को शांत और शुद्ध करती है। भीतर से, बाहर से। काया को जैसा है वैसा देखने में, मन के विचारों में, भावनाओं में, देखने के दृष्टि में हर जगह पे बदलाव हो रहा है। हमें हमारी मूर्खता पर हंसी आ रही है कि पहले हम कैसे देखते थे कि शरीर ऐसा है, वैसा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जिसके कारण हम दुखी, भय और चिंता में जाते थे। अभी हमने जान लिया है शरीर को कैसे देखना, कैसे उसकी सुरक्षा करनी और कैसे आसक्ति धर्म से अनासक्ति धर्म में प्रवेश कर। यही विराग धीरे धीरे हमें विमुक्ति की तरफ ले जाता है। जो हम देख रहे हैं यही सत्य है। काया की स्मृति, काया की विपස්සना, सजगता से विपස්සना की तरफ, और विपස්සना से अनासक्ति की तरफ, जिसमें मैत्री, करुणा, शांति, शुद्धता ही शुद्धता है। काया के साथ रहते हुए काया से मुक्त रहना, जैसे कमल का पुष्प दलदल में उत्पन्न होकर उस दलदल और पानी से मुक्त रहता है। उसी तरह से हमारा चित्त और चेतना इस शरीर से मुक्त हो रही है।
जिसमें हमें असीमता का और शुद्धता का अनुभव हो रहा है, जैसे हम आकाश में उड़ रहे हैं, जिसमें ना भय है ना चिंता। शुद्धता ही शुद्धता है। धीरे धीरे इस अनुभव को पूरी तरह से अपने चेतना में समा लीजिए। मन के भीतर, हृदय के भीतर यही सम्यक दृष्टि है। अस्तित्व को उसके धर्म में, अनित्यता में शुद्ध होते हुए देखना, अनासक्त और मैत्री से पूर्ण ऐसे चित्त का अनुभव ही विपස්සना है। हमारे हर एक रोम रोम में है, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में। जो कर्म काया वाचा मन से हम करते हैं, उसी में हम बंध जाते हैं। जबकि अभी हम समझ गए हैं कर्म होगा, लेकिन बंधन नहीं होगा। जहाँ पे मैं का भाव नहीं है, वहाँ पे बंधन नहीं है। जहाँ पे मैं का भाव है, फिर वो कुशल कर्म भी हमें बांध लेता है और हम बंध जाते हैं। वही कर्म की गुलामी है। जिस बेड़ियों में हम जकड़े हैं, विपස්සना उस बेड़ियों को बहुत ही सहजता से, जागृति से, ज्ञान से उसको तोड़ती है। और हमने उस तोड़ने का अनुभव लिया है कि शरीर है जिसकी हमें सुरक्षा, आवश्यकता पूरी करनी है, लेकिन आसक्ति नहीं। इस भाव के साथ अपने ध्यान को पूर्ण करें। धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके ध्यान सत्र में जो हमने कायानुपश्यना का जो सराव किया है, और इस सराव में निश्चित ही हमें कुछ न कुछ अनुभव रहा होगा, मिला होगा, या नहीं भी मिला है तो चिंता ना करें। देखिए कि कहाँ पे हमारी भूल हो रही है, या हमारा मन किस तरह से कार्य कर रहा है।
ताकि हम दूसरे प्रयास में उसको हम और अच्छी तरह से शुद्ध कर सकें। किसी को कुछ सवाल है या कुछ शेयरिंग करना है तो 5 मिनट हमारे पास में है, शेयरिंग कर सकते सभी को मैं सीखूं जैसे हैं। जरूर हाँ भगवान। बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ सर जी, आज मुझे इतना अच्छा मतलब पहली बार मतलब इतनी सालों में ध्यान मेरा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब आग का गोला मेरे सामने चल रहा है और मतलब महसूस कैसे बताऊं, मतलब इतना अच्छा अनुभव। क्या महसूस ऐसा किया लग रहा है, ये था बस। सबसे बड़ी बात है। हाँ, गुड। इतना ऐसे लग रहा था बस बस ऐसे ही करते रहो, मतलब बैठे रहो ध्यान में। गुड गुड। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अनुमोदन करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, संसार से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। वही तो होता है। थैंक यू। आशा जी कुछ कहना चाह रहे तुम्हारी जय भी नमस्कार। हैं? हाँ जय मैं जय। इस तरह ऐसा लगा कि मैं पहली बार आज ध्यान कर रही हूँ। ऐसे मैं जीवन भर ध्यान करने के लिए मैं तैयार हूँ। अरे वाह। मैं हिस्से का गहराइयों से मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। ये थैंक जो सुख आज मुझे मिला, ये मुझे सुख चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसी सुख को हम खोज रहे हैं, सही है। वो आपके हृदय से गहराइयों से आपको अभिनंदन करती थैंक यू, हूँ। थैंक यू। आशा बनाए रखिए, यही प्रेरणा है। आपका नाम भी आशा है। ऐसा लगा कुछ रखा हुआ है, बस केवल हमारी सांस चल रही है। जो बिल्कुल। हम हाँ कर रहे थे वो चाहिए हमें। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। सच में ऐसा लग रहा है मैं पूरे दिन बैठ सकती हूँ ऐसे। हाँ। पूरे दिन मैं बैठ सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक ये सुख चाहिए मुझे, ऐसा लग रहा है। हाँ यही सुख है, सही है। ये सुख है। सही सुख की तरफ भागिए, सुख मिलेगा। हम झूठे सुख की तरफ भाग रहे हैं, इसलिए दुख मिल। यही सुख चाहिए, ये हाँ सुख मुझे जीवन में चाहिए चाहिए। बिल्कुल ये सुख अनुभव मुझे हुआ। बिल्कुल। पहली बार ऐसा ध्यान हुआ मुझे। थैंक यू। कोई कष्ट नहीं, ऐसा रखा है शरीर पर। हाँ। जाता है, अंदर जाता है। ठीक है। कोई विचार भी नहीं रहा है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक नेक्स्ट। थैंक यू। ओके। हाँ सुकेश यानी बोलो। हाँ सुकेश यानी कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ उनका कुछ गड़बड़ लग रहा है। और कोई शेयरिंग? चलिए फिर ठीक है। तो बहुत बहुत साधुवाद। फिर से हम, मुझे लगता है कि अगले संडे में शायद मिलना नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं एक शिविर के लिए